दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से एक ऐसे विषय के बारे में वार्ता करना चाहता हूं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। मैंने देखा और पाया कि कुछ कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वह प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। वह अपने लक्ष्यों में सफल हो जाते हैं तथा कक्षा को अच्छे अंकों से पास कर लेते हैं। वहीं पर कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। प्रत्येक कार्य में वह सफल नहीं हो पाते। वहीं पर कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो अपनी कक्षा में बहुत निम्न प्रदर्शन करते हैं। वह या तो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या फिर बहुत कम अंकों के साथ कक्षा को पास करते हैं। इस प्रकार से यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कैसे कर लेते हैं और कई छात्र अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते। अभिभावक भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ छात्र खराब प्रदर्शन करते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं और इन्हीं आदतों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन आदतों के कारण कुछ छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और कुछ छात्र इन आदतों के अभाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। एक अच्छे छात्र की सर्वोत्तम अध्ययन आदतें निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छे छात्र में एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें यह कौशल होना चाहिए कि वह अपने लिए एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करे। अब एक अच्छी समय सारणी बनाएं, एक प्रभावी समय सारणी बनाएं जिससे अध्ययन के लिए समर्पित समय शामिल हो। हर विषय के लिए उचित समय निर्धारित हो। महत्वपूर्ण और कठिन विषयों को वह पहले पढ़े और आसान विषयों को बाद में। इसलिए प्रत्येक छात्र के लिए यह समय सारणी अलग अलग होनी चाहिए। हर बच्चे को अपने अनुसार इसको बनाना चाहिए। उसको इस समय सारणी को इस प्रकार से विभाजित करना चाहिए कि वह जो महत्वपूर्ण विषय समझता है, जो उसके लिए कठिन विषय है, उनको पहले पढ़ने के लिए रखे और जो आसान विषय उसे लगते हैं उन्हें बाद में पढ़ने के लिए रखे। वह इस प्रकार की समय सारणी बनाए जिसमें बिना डिस्टर्बेंस के वह पढ़ाई कर सके और उस समय सारणी का पालन कर सके। यह समय सारणी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए और इसका अनुपालन उसे सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 2, स्थिर अध्ययन स्थान, कंसिस्टेंट स्टडी प्लेस। इसका भी एक छात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह कहाँ बैठकर पढ़ता है, कैसी जगह बैठकर पढ़ता है, इसका भी पढ़ाई में बहुत प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह उसे चुननी चाहिए जहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, वह पढ़ाई आराम से कर सके। उसके पास कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस का साधन नहीं होना चाहिए जैसे कोई म्यूज़िक सिस्टम या मोबाइल। उसको अपने लिए एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस उसे सुनाई ना दे। वो पढ़ाई आराम से कर सके और बिना डिस्टर्बेंस के वह पढ़ाई कर सके। उसे अपने पास आवश्यक सामग्री जैसे किताबें, नोट्स और स्टेशनरी पास में रखनी चाहिए ताकि उसे बार बार उठना न पड़े। इसलिए अध्ययन स्थान का बहुत शांत होना और बहुत अच्छा होना किसी भी छात्र के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी छात्र डिस्टर्बेंस की जगह बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए छात्र को एक ऐसा अध्ययन स्थान चुनना चाहिए जहां पर वह आराम से बैठकर पढ़ाई कर सके, बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सके और अपने पढ़ाई समय सारणी के अनुसार कर सके। नंबर 3, नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी। हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई छात्र को करनी चाहिए। उसे यह एक आदत बनानी चाहिए कि वह प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करे। नियमित अंतराल पर पढ़े हुए सामग्री की उसको समीक्षा करते रहनी चाहिए, उसका रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि याद करने में उसे आसानी हो। इसलिए रेगुलर स्टडी का रोल बच्चे के प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा होता है। यदि बच्चा रेगुलर स्टडी करता है तो वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेता है और उसके अंक भी बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए रेगुलर स्टडी का होना प्रत्येक छात्र के लिए ज़रूरी है और एक अच्छे छात्र के लिए ज़रूरी है कि वह रेगुलर स्टडी करे, उसकी आदतों में रेगुलर स्टडी शामिल हो। नंबर 4, सक्रिय अधिगमन, एक्टिव लर्निंग।
पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं के उसे नोट्स बनाने चाहिए, इससे उसे याद करने में मदद मिलती है। सिर्फ रटने के बजाय विषय को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। समझने से ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए बच्चे को एक्टिव लर्निंग करते रहना चाहिए। उसे जो भी चीज़ याद नहीं होती उसके पॉइंट्स लिखने चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए, ताकि बीच बीच में उनको वह रिवाइज कर सके और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। उसे रटने के बजाय कंसंट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए, उसको विषय को समझना चाहिए ताकि वह लंबे समय तक उसे याद रख सके। नंबर 5, ब्रेक लेना, टेकिंग ब्रेक्स। बच्चे को लगातार पढ़ाई करने से बचना चाहिए। लगातार लंबे समय तक पढ़ाई करने के बजाय उसे बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए, इससे मन तरोताज़ा रहता है। ब्रेक के दौरान उसे थोड़ा टहलना चाहिए या स्ट्रेचिंग करना चाहिए और बीच बीच में उसको थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट भी लेना चाहिए, ताकि वह तरोताज़ा रहे और अपनी पढ़ाई में उसका ध्यान लगा रहे और वह पढ़ाई को ठीक से करता रहे। नंबर 6, स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफ स्टाइल। उसको पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, इससे दिमाग को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। छात्र को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नींद पूरी होने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इसलिए छात्र को अपनी पढ़ाई को लगातार करने की बजाय बीच बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि वह मानसिक रूप से शांत रहकर पढ़ाई कर सके और उसको ज़्यादा लर्निंग हो, उसको ज़्यादा याद हो और वह अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर सके। नंबर 7, प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। यदि कोई प्रश्न या शंका उसके मन में है तो उसे अपने शिक्षक या सहपाठी से पूछना चाहिए, इससे उसका विषय स्पष्ट होता है। कभी कभी समूह में भी उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि उसे एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। एक अच्छे छात्र में यह आदत होती है कि वह हमेशा अपने डाउट्स को पूछता है। वह या तो शिक्षकों से अपने डाउट्स क्लियर करता है, अपनी शंकाओं का निराकरण करता है, या अपने साथियों से उसका निराकरण करने की कोशिश करता है। अगर उसका निराकरण नहीं होता तो वह ऑनलाइन भी उस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से अच्छा छात्र अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयास करता है, और जब किसी के मन में कोई शंका नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं होता, तो पढ़ाई शांत भाव से कर सकता है। इसलिए एक ऐसी आदत हमें बनानी चाहिए कि जब भी हमारे मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो, तो उसको हम तुरंत अपने शिक्षक से पूछें और उसका शंका का समाधान पाएं, क्योंकि जब तक शंका मन में रहेगी तब तक माइंड डिस्टर्ब रहेगा, और जब तक माइंड डिस्टर्ब होगा तब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 8, तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस। इंटरनेट पर उपलब्ध ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करते रहना चाहिए, जैसे वीडियो ट्यूटोरियल्स, क्विज एंड शैक्षिक वेबसाइट्स। हमें हमेशा अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखना चाहिए। हमें ऑनलाइन जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने विषय को बहुत अच्छा बना सकें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकें। हम ऑनलाइन क्विज़ को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ज्ञान की वृद्धि होती है तथा हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। और शैक्षिक वेबसाइट पर जाकर भी हम अपने विषय को देख सकते हैं, अपने विषय को एनरिच कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें विषय को अच्छा बनाने में भी सहायता मिलती है। अध्ययन में मदद करने वाले शैक्षिक ऐप्स का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। नंबर 9, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। छात्र को अपने लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। अपने अध्ययन के लिए उसे छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए तथा अपनी प्रगति की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए, और आवश्यकता अनुसार उसे अपनी रणनीति को बदलना चाहिए। यदि उसे लगता है कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया वह हम प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे अपनी रणनीति को बदलना चाहिए, ताकि रणनीति बदलकर वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। हमें पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए ताकि हम उनको प्राप्त कर लें, और छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद हमें बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तभी हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमने छोटे छोटे लक्ष्य अपने प्राप्त किए हों। इस प्रकार से हमें अपने गोल सेटिंग को ठीक तरह से बनाना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, मनोरंजन और सामाजिक जीवन।
एंटरटेनमेंट एंड सोशल लाइफ। किसी भी छात्र को पढ़ाई और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ उसे समय बिताना चाहिए। अपने पसंदीदा शौक को उसे समय देना चाहिए, इससे मानसिक तनाव कम होता है। इन आदतों को अपनाकर एक छात्र न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपनी पढ़ाई को भी अधिक प्रभावी और संतोषजनक बना सकता है। आज मैं एक ऐसे ही छात्र की आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसने अच्छी आदतों के बल पर सफलता अर्जित की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वह एक सफल प्रभावी वैज्ञानिक बना। यह कहानी इस प्रकार से है। छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी अच्छी आदतें। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता, व्यायाम करता और समय पर स्कूल जाता। उसकी दिनचर्या बहुत सुसंगठित थी और उसने समय का महत्व समझ लिया था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने और देश का नाम रोशन करे। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राहुल के माता पिता ने हमेशा उसे शिक्षा का महत्व समझाया। राहुल रोज स्कूल से आने के बाद अपने सारे काम पहले ख़त्म करता, फिर पढ़ाई करता। वह हमेशा अपने शिक्षकों और दोस्तों की मदद करता। उसकी अच्छी आदतें और मेहनत ने उसे स्कूल में सभी का प्रिय बना दिया। उसकी अनुशासन और नियमितता देखकर शिक्षक भी प्रभावित होते थे। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राहुल ने अपने विज्ञान प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की और उसे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने प्रथम पुरस्कार जीता। उसकी इस सफलता का श्रेय उसकी अच्छी आदतों और अनुशासन को दिया गया। राहुल की इस सफलता ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी राहुल की तरह अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा और हर कोई शिक्षा और अनुशासन के महत्व को समझने लगा। राहुल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारे पास अच्छी आदतें हैं और हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उसकी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतों ने उसे एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया। आज राहुल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और वह अपने गांव के बच्चों को भी हमेशा प्रेरित करता है कि वे भी मेहनत और अच्छी आदतों से अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सही आदतें और अनुशासन हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। इसलिए हमें अच्छी आदतें और अनुशासन का पालन करते रहना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम सफल बन सकते हैं। इसलिए इस कहानी से सभी बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।